और जो गृहस्थ लोग हैं, भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं, अपना परम कल्याण चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन गृहस्थों के लिए सावधानी यही है कि वे परधन और परस्त्री, परधन और परस्त्री, इन दोनों के आकर्षण का विष से भी भयंकर विष मानकर त्याग करें और अपने परिश्रम की कमाई से अपने गृहस्थाश्रम का निर्वाह करें, और उस अपने गृहस्थाश्रम के निर्वाह से कुछ बच जाए तो उसमें गौ ब्राह्मण संत अतिथि सबकी सेवा करें। बस इतना काम करें गृहस्थ, तो उनको कहीं भाग के जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहते ही उनका परम कल्याण हो जाए। बाहरी दिखावे से संसार तो रीझ जाएगा, लेकिन भगवान रीझने वाले नहीं हैं, क्योंकि भगवान पुंडरीकाक्ष हैं। और पुंडरीकाक्ष शब्द का अर्थ शंकराचार्य जी ने विष्णु सहस्त्रनाम के भाष्य में पुंडरीकाक्ष शब्द का अर्थ क्या किया है, आचार्य जी बड़ी सुंदर बात है। विष्णु सहस्त्रनाम का भाष्य माने ब्रह्म सूत्र के ऊपर जो भाष्य लिखा है शंकराचार्य जी ने उपनिषदों पर, शांकर भाष्य, सबसे पहले उनके गुरुजी ने उनको विष्णु सहस्त्रनाम पर भाष्य लिखने की आज्ञा की। तो सबसे पहले लेखनी शंकराचार्य जी ने उठाई है, विष्णु सहस्त्रनाम का भाष्य किया है, भगवान के नामों का व्याख्यान किया है। तो उसमें पुंडरीकाक्ष शब्द का अर्थ शंकराचार्य जी लिखते हैं, पुंडरीको हृत कमलः, कमलम, हृत कमल को ही पुंडरी कहा, हृदय कमल को पुंडरी कहा उन्होंने। और अक्ष माने हृदय कमल पर जिस अंतर्यामी परमात्मा की सदा नजर टिकी रहती है उसका नाम है पुंडरीकाक्ष। जो प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण पर दृष्टि रखता है उसका नाम है पुंडरीकाक्ष। केवल कमल के जैसे बड़े बड़े नेत्रों वाला नहीं, भगवान के नेत्र कमल के जैसे विशाल तो हैं ही, पर सच्ची बात यह है भगवान प्रत्येक जीव के हृदय पर दृष्टि रखते हैं। तो जब हृदय पर दृष्टि रखते हैं तो बाहरी बनावट से आप दूसरों को धोखा तो पीछे देंगे, अपने को धोखा पहले दे रहे हैं। आचार्य जी, दूसरे को धोखा तो पीछे देंगे, आप छल कपट करके दंभ करके पहले तो अपने को धोखा दे रहे हैं, अपने को घाटे में डाल रहे हैं। इसलिए भैया हम अपने जीवन में खुली किताब के जैसे रहें, हर समय एक जैसे और सबके लिए एक जैसे, तब तो साधुता है, और नहीं तो ये सब ठीक है, बढ़िया है। दंभी पुरुष भी प्रचार प्रसार के बल पर बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और फिर ऐसे गिरते हैं कि चारों खाने चित्त कहना तो फिर भी कम है, एकदम मटिया मेट हो जाते हैं, धूल में मिल जाते हैं। क्योंकि सत्यम जयति नानृतम, सत्यम जयति नानृतम, सदा सत्य की ही जय होती है, झूठ की कभी जय नहीं होती। इसलिए हम अपने जीवन में सच्चाई रखें, बस इतनी सी बात। इतने से ही भगवान की कृपा हम सब पर प्राप्त हो जाएगी। माई मेरे श्याम